हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लॉक्सीटिन, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग फ्लॉक्सीटिन का केमिस्ट्री, इसका स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लॉक्सीटिन की केमिस्ट्री और इसके स्ट्रक्चर की। तो फ्लॉक्सीटिन जो है वो हम कह सकते हैं कि एक प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव है। यहाँ पर प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव होने का क्या मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे हमें 3 कार्बन की एक चेन देखने को मिल रही है, जिसमें एक अमीनो ग्रुप या NH2 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। इस NH2 ग्रुप के भी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक मिथाइल ग्रुप के साथ, यानी कि एन मिथाइल नाइट्रोजन ग्रुप हमें यहाँ पर या एमीन ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस प्रोपाइल चेन में यानी 3 कार्बन की चेन में हमें कुछ एरोमेटिक रिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे एक फेनाइल ग्रुप देखने को मिलता है तीसरे नंबर के कार्बन पे, और साथ ही साथ एक ट्राईफ्लोरोमिथाइल यानी कि CF3 कार्बन के ऊपर अगर 3 फ्लोरो ग्रुप लगाओ तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राई 3 फ्लोरो मतलब फ्लोरीन और मिथाइल ग्रुप यानी कि कार्बन। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक फिनॉक्सी सब्स्टिट्यूशन है। फिनॉक्सी सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर एक O ग्रुप लगा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि फिनॉल ग्रुप अगर कहीं पे जुड़ जाता है H हटा करके, तो उसी को हम क्या कहेंगे? फिनॉक्सी। आइए इसको अगर इसके स्ट्रक्चर को, ये जितनी बातें मैंने आपसे कही अगर उसको ध्यान से देखें तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की एक चेन है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइल। और ये अमीन ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रोपाइल अमीन इसे हम बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस अमीन ग्रुप पे यानी NH2 ग्रुप से एक H को हटा करके क्या लगाया गया है? मिथाइल ग्रुप, इसीलिए इसे एन मिथाइल अमीन बोल सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे को हम कहेंगे एन मिथाइल 3 फिनाइल, क्योंकि तीसरे नंबर पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? फिनाइल ग्रुप भी दिख रहा है। तो एन मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेन 1 एमीन, क्योंकि पहले नंबर पे एमीन ग्रुप लगा है, इसीलिए प्रोपेन 1 एमीन हम इसे बोल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इस तीसरे नंबर के कार्बन पे अगर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एक और ग्रुप लगा हुआ है, इसको देखिए O है, O के साथ क्या लगा हुआ है? बेंजीन। अगर यहाँ पे OH होता तो क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। तो H हटा करके ही इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? फिनॉक्सी। ये फिनॉक्सी आयन है और इस फिनॉक्सी के साथ ये इसके 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर हमको ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? 4 ट्राईफ्लोरो मिथाइल। अब इस पूरे को एक साथ ले लीजिए तो ये तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3-4 ट्राईफ्लोरो मिथाइल फिनॉक्सी हम इसको बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसमें एक और खास बात है, ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है इसको आप ध्यान से देखिए तो ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसपे जितने ग्रुप लगे हों, 4 ग्रुप, वो चारों डिफरेंट हो। एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ ये आपका सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है और एक तरफ ये हमारा जो है 2 कार्बन और NHCH3 ये लगा हुआ है। तो इसीलिए ये क्या है? कायरल कार्बन, जिसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या आती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें आती है, और 2 तरीके के फॉर्म में, यानी कि डेक्सोरोटेटरी फॉर्म और इसका और लियो रोटेटरी फॉर्म, 2 फॉर्म्स बनते हैं, जिसमें आप इसको R स्ट्रक्चर एंड S स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं। तो ये 2 फॉर्म से पाया जाता है। और जब हम लोग फ्लॉक्सीटिन की बात करते हैं तो वो एक रेसमिक मिक्सचर होती है, जिसमें हमारा दोनों आइसोमर R आइसोमर और S आइसोमर दोनों ही 50-50% एक साथ लेकर के जो मिक्सचर बनाते हैं उसी को क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। तो ये एक क्या है? रेसमिक मिक्सचर है, R फ्लॉक्सीटिन का और S फ्लॉक्सीटिन का। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। अब इसी के हिसाब से इसका नाम भी लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये रेसमिक मिक्सचर है, इसीलिए हमने RS दोनों को ले लिया 50-50%, इसीलिए RS यहाँ पे नाम में लिखा। और जैसे यहाँ पे लिख रखा है वैसे ही नाम बना लीजिए, एन मिथाइल 3 फिनाइल, एन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 इसी 3 पे ये लगा हुआ है, तो 3 4 पोजीशन पे, क्योंकि ये है इसके 4 पोजीशन पे, तो 4 ट्राईफ्लोरो मिथाइल फिनॉक्सी, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके प्रोपेन 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन 1 एमीन, क्योंकि पहले नंबर पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसको हम लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस, दैट इज ऑल्सो रेसमिक मिक्सचर का जो इंडिकेशन है 3, क्योंकि तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। पैरा, इस पोजीशन को पैरा भी बोलते हैं, तो पैरा ट्राईफ्लोरो मिथाइल फिनॉक्सी एन मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपाइल एमीन, इस तरीके से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, बट दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर, और ये पुराने ज़माने का नाम लिखने का तरीका है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें या जनरल नेम है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो फिजिकल स्टेट है वो पाउडर फॉर्म में या क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो वाइट या ऑफ वाइट कलर का ये देखने को मिल जाता है हमें, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी हाई है, करीब 193 से 197 डिग्री सेल्सियस के बीच में। टेस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा
ऐसा टेस्ट है जो आपको पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अनप्लीजेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और कह सकते हैं कि बिटर टेस्ट है, यानी कि कड़वा टेस्ट जो है इसका आ रहा है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसीलिए इसको हम लोग देते हैं, तो कई बार जो है इसके कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इसके प्रोडक्ट बनाए जाए ताकि जो है इसका बिटर टेस्ट जो है वो हटाया जाए। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये मेथेनॉल, इथेनॉल में बहुत ही अच्छा सॉल्युबल है, जबकि कम सॉल्युबल है हमारे एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, और पूरी तरीके से इनसॉल्युबल है वाटर में, इथाइल एसीटेट में, हेक्सेन में, टॉल्वीन में, साइक्लोहेक्सेन इत्यादि में। ये क्या होता है, पूरी तरीके से इनसॉल्युबल होता है, यानी कि उसमें घुलता नहीं है। अब बात करते हैं यूजेस की, तो ये एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर टाइप का एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है। हम लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट एजेंट का पिछले टर्न पे आपको एक पूरा क्लासिफिकेशन दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने बताया था कि उसकी जो 5 सब क्लासेस हैं उसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये सेरोटिन के रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली एक ड्रग है, यही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इसीलिए ये डिप्रेशन यानी किसी व्यक्ति को अवसाद है उसको ट्रीट करने के काम में आती है, और साथ ही साथ कई प्रकार के अवसाद जैसे कि एंडोजिनस डिप्रेशन जो है वो, जिसका ये इस प्रकार का डिप्रेशंस होते हैं जिसमें ये क्लियरिटी नहीं मालूम है, किसी प्रकार का कोई पैनिक अटैक नहीं आ रहा किसी व्यक्ति को, किसी तरीके का कोई सिचुएशनल उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से वो सही आदमी डिप्रेशन में जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर कुछ जेनेटिकल चेंज हो रहे हैं या फिर बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका सिक्रीशन कम हो रहा है या वो रिसेप्टर से कम बाइंड कर रहे हैं। ऐसी किसी भी कंडीशन की वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोजिनस डिप्रेशन। तो इसके इलाज में इस ड्रग का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा सोच रहा है कि उसके पूरे व्यवहार में वो चीज़ आने लगी, कोई डर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है या बात कर रहा है कि उसके व्यवहार में भी चेंजेस जो है वो आने लग रहे हैं। उसी कंडीशन को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ बुलिमिया भी ऐसी एक कंडीशन है जहां पर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में तो बहुत सारा खाना खाने लगता है, मतलब वो नॉर्मल जो खाना भोजन कर रहा है, इसे हम लोग ईट डिसऑर्डर भी बोलते हैं, खाने का डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है। और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है। पहले वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, फिर उसको लगता है कि मैं इतना खाना खा रहा हूँ तो जो मेरा वेट है वो बहुत बढ़ रहा है, और उस वेट को कम करने की कोशिश करने लगता है, खाने से डरना शुरू कर देता है, आप जानबूझ करके वॉमिटिंग इत्यादि करता है खुद से ही, और कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, उसकी मृत्यु तक उसको ले जा सकती हैं। तो ये भी कंडीशन एक आप कह सकते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर है, मेंटल जो है प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से भोजन से अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बुलिमिया। और अल्कोहलिज्म, यानी कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल ले रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, तो उसको कम करने में भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। अब बात करते हैं, बहुत ही कम यूज़ है ये, कई बार जो वो होते हैं सेंटर्स जहाँ पे शराब छुड़ाने के लिए लोगों को भेजा जाता है, वहाँ पे कुछ मात्रा में इसका प्रयोग कभी कभार और ड्रग्स के साथ किया जाता है। इसका मतलब नहीं कि आप ये ड्रग लेकर के और शराब अगर आप पी रहे हैं तो छोड़ना शुरू कर दें, ऐसी कोई काम नहीं करना आपको। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो जनरली जो है फ्लोक्सेटिन जो है वो सिंपल फ्लोक्सेटिन के टैबलेट्स आते हैं, या फिर इसको भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट के रूप में ले सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली 2 ड्रग्स आपको बताई थी उनके हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट बना दे रहे थे, वैसे इसका भी हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट बना करके उसकी टैबलेट ली जा सकती हैं। फ्लोक्सेटिन के कैप्सूल्स बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके साथ ही साथ फ्लोक्सेटिन के ओरल सोल्यूशंस भी आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। स्टोरेज की बात करें तो ये जनरली जो है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स में रखी जाती है, क्योंकि ये भी लाइट से ख़राब हो सकती है, इसका कलर इत्यादि चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको वेल क्लोज कंटेनर में जो अच्छे तरीके से बंद हों, एयर टाइट हों और लाइट रेसिस्टेंट हो, यानी जिसमें लाइट ना पहुंचे ऐसी जगह पे। और जनरली जो है जो टेम्परेचर इसको स्टोरेज का टेम्परेचर होगा वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही आप इसको रखिए, ना तो 15 से नीचे रखिए, ना तो 30-40 के ऊपर ले जाइए, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रखना, ना तो बहुत कम टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियां इसको डिफरेंट नाम से मार्केट में उतारते हैं, और कुछ फेमस ब्रांड्स आपके सामने। सबसे पहले हमारा फ्लूडेक है जो कि कैप्सूल के रूप में आता है और ओरल सस्पेंशन के रूप में भी आता है, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इन्हें बनाते हैं। नेक्स्ट इज लॉफ्टिल जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलता है, कैप्सूल्स के रूप में देखने को मिलता है, एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इन्हें बनाते हैं। मार्क्स रेमेडीज़ जो है से वो मैक्सीट्रिन के नाम से लेकर आते हैं, जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलता है। फ्लूनिल नाम से कैप्सूल्स आती हैं जो कि हमारे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है बनाते हैं। नेक्स्ट इज
प्रोडेप जो कि कैप्सूल्स के रूप में देखने को मिलते हैं, सन फार्मा इन्हें बनाते हैं, माइक्रोलैब्स भी कैप्सूल के रूप में इन्हें लेकर के आते हैं और जो उसका ब्रांड नेम है वो है डाउनेक्स। अदर कुछ फेमस नाम्स हैं, ब्रांड नेम्स हैं, जैसे कि प्लाटिन है हमारा, प्रोडेप है, एफ्टिन है, प्राजैक है, ईटीसी, ये सब भी काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं इस ड्रग के। डोजेस की बात करें तो जनरली जब कोई व्यक्ति को ये ड्रग दी जाती है, इनिशियल डोज जो है वो 20 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है, जबकि मैक्सिमम किसी व्यक्ति के कंडीशन के हिसाब से जो मैक्सिमम डोज किसी व्यक्ति को दी जा सकती है वो है 80 mg पर डे, यानी 80 mg पर डे से ज़्यादा आपको ये किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया फ्लॉक्सीटिन को या फ्लॉक्सीटिन हाइड्रोक्लोराइड को, जो कि आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। और आपके सिलेबस के हिसाब से यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।